गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है 11th क्लास मापन एवं मात्रक वाले चैप्टर से बीमा और बीमी सूत्र। बीमा और बीमी सूत्र। बीमा और बीमी सूत्र क्या होता है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बताने वाले हैं बीमा और बीमी सूत्र। ठीक है, बीमा और बीमी सूत्र। आप लोगों को ये बताया जा चुका है मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, एक मूल मात्रक। ये आप लोगों को पता है कि मूल मात्रक में हमने क्या क्या बताया था। लंबाई बताया था, द्रव्यमान बताया था, समय बताया था, विद्युत धारा बताया था, ताप बताया था, ज्योति तीव्रता बताया था, पदार्थ की मात्रा, ये सब बताए थे, है ना। 7 ठो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता ये मूल मात्रक हैं, मूल राशियां हैं। इसका मात्रक मीटर बताया था, ये किलोग्राम बताया था, सेकंड बताया था, एम्पियर बताया था, केल्विन बताया था, और ये कैंडेला बताया था, ये मोल बताया था। ठीक है ना, ये आपको पता है। आज हमको बताना है बीमा। हाँ, ये बीमा के लिए आपको मात्रक की ज़रूरत पड़ेगी। होता क्या है, जब कोई भी किसी भौतिक राशि का जब कोई व्युत्पन्न मात्रक लिखा जाता है, जब कोई व्युत्पन्न मात्रक लिखा जाता है तो व्युत्पन्न मात्रक लिखते समय मूल मात्रक में कोई घात लगाई होती है। जैसे देखिएगा, यदि लंबाई की मात्रक की बात करें तो मीटर है, और ये कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। क्या है, और यदि हम वेग की बात करें तो वेग का मात्रक होता है मीटर सेकेंड माइनस 1, और ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। जब हम व्युत्पन्न मात्रक बनाए हैं, क्या बनाए हैं, व्युत्पन्न मात्रक, तो इस व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए मूल मात्रक में कुछ घात लगा के बनाया गया है। व्युत्पन्न मात्रक जरूर बना है, पर वो किससे बना है, मूल मात्रकों से ही बना है। कोई भी व्युत्पन्न मात्रक जो बनता है वो किससे बनता है, मूल मात्रकों से। तो जब व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है मूल मात्रकों की सहायता से, तो मूल मात्रकों में जो घात लगी होती है, उस घात को क्या कहा जाता है, बीमा बोलते हैं। यानी किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के जिन घातांकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को, जैसे ये व्युत्पन्न मात्रक है मीटर सेकंड माइनस 1, ये है व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन ये व्युत्पन्न मात्रक किससे बना है, मूल मात्रकों से। कौन से मूल मात्रक, मीटर और सेकंड से, लेकिन उनमें कुछ घात लगी है। तो मीटर में घात 1 लगी है और सेकंड में घात -1 लगी है। तो मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -1 ही क्या होगी, वेग की बीमा। ठीक है ना। तो यदि कोई आपसे ये कहे कि वेग की बीमा बताइए, तो वेग की बीमा जो होगी लंबाई में 1 होगी, है ना। वेग की बीमा लंबाई में 1 और समय में -1। ठीक है। वेग का मात्रक मीटर सेकंड -1 हुआ, तो मीटर में क्या घात लगा है, 1, और सेकंड में क्या घात लगा है, -1। और सेकंड किसके लिए है, समय के लिए, और मीटर किसके लिए है, लंबाई के लिए। ठीक है ना। तो यदि आपसे ये कहा जाए कि वेग की बीमा क्या होगी, तो कहेंगे लंबाई में 1 और समय में -1। और बीमा मीन्स घात। बीमा मीन्स घात। किसकी घात, मूल मात्रक में लगाई गई घात। मूल मात्रक में लगाई गई घात को बीमा कहते हैं। और कौन से मूल मात्रक में, व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए मूल मात्रकों में जो घात लगाई जाती है। मूल मात्रकों की सहायता से जब व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है, तो उस मूल मात्रकों में कुछ न कुछ घात लगा के बनाया जाता है। तो उन घातांकों को क्या कहा जाता है, बीमा। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी लंबाई गुणे लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर, तो यानी मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। तब मीटर क्या है, मूल राशि, उसमें घात क्या लगी है, 2। सुनिए, मीटर क्या है, मूल राशि,
घात लगा दिए 2 तो मीटर स्क्वायर बन गया, और जब मीटर स्क्वायर बन गया तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई। यानी मूल मात्रक मीटर में घात 2 लगाने पर वो बन गया व्युत्पन्न मात्रक। तो किसकी वजह से वो व्युत्पन्न मात्रक बन गया है? 2 घात लगाने की वजह से। तो 2 जो है वो क्या होगी? बीमा होगी, है ना। यानी किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के घात के रूप में व्यक्त किया रहता है। देख लो, मूल मात्रक है, घात के रूप में व्यक्त है, व्युत्पन्न मात्रक है, इसलिए 2 क्या होगी? बीमा। यानी क्षेत्रफल की बीमा लंबाई में 2। ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को बीमा कहते हैं। ठीक है ना। लिखे दे रहे हैं, लीजिए परिभाषा भी समझ में आ गई होगी कुछ। बीमा डायमेंशन किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के जिन जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को बीमा कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, अतः क्षेत्रफल की बीमा लंबाई में 2 होगी। क्यों? ये मीटर स्क्वायर है, मीटर वाला अपने आप में क्या है? मूल मात्रक। उसमें घात 2 लगा दिए तो व्युत्पन्न मात्रक बन गया। तो व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए मूल मात्रक में 2 घात लगाया गया। क्या? व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए मूल मात्रक में 2 घात लगाया गया, तो 2 घात ही उसकी क्या होगी? बीमा होगी, है ना। मान लो वेग का क्या होता है? मीटर सेकेंड -1, है ना। वेग मीटर सेकेंड -1, अतः वेग की बीमा लंबाई में 1 तथा समय में -1 होगी। वेग की बीमा लंबाई में 1 तथा समय में -1 होगी। ठीक है ना। ऐसे ही है, सीधे सीधे ये समझ लो, बीमा माने घात। किसकी घात? मूल मात्रक की घात। मूल मात्रक की कौन सी घात? जिस घात को लगाकर व्युत्पन्न मात्रक बनाया गया हो। मूल मात्रक में लगाई गई वो घात जिससे व्युत्पन्न मात्रक बना हो, है ना। मूल मात्रों में लगाई गई वो घात जिससे व्युत्पन्न मात्रक बन गया हो, तो उस घात को बीमा कहते हैं, है ना। जैसे भी समझो, ये सीधे सीधे बीमा मतलब घात से है। अब विमीय सूत्र क्या होता है? ठीक है ना। विमीय सूत्र के बारे में भी सुनिए। सीधे सीधे इसमें भी है, ये आपको बता दें, घात को बीमा कहते हैं और घात के रूप में लिखने को विमीय सूत्र कहा जाता है। सीधे सीधी बात ये है। यानी किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना विमीय सूत्र होता है। भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना विमीय सूत्र कहलाता है और घातों को बीमा कहते हैं। अब विमीय सूत्र लिखते समय कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है। लंबाई के लिए विमीय सूत्र के समय मीटर नहीं यल लिखा जाता है। क्या? जब विमीय सूत्र लिखा जाता है तो कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। वो ये है
कि जैसे लंबाई के लिए यल लिखेंगे विमीय सूत्र में, द्रव्यमान के लिए यम लिखेंगे, समय के लिए टी लिखेंगे। जब किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखा जाता है तो विमीय सूत्र लिखते समय कुछ नियम होते हैं, और वो नियम ये है कि लंबाई को यल से यल किसको लिखा जाता है ये सुन लो, आज हमेशा काम आएगा। विमीय सूत्र लिखते समय यल किसको लिखा जाता है तो सुनना, लंबाई को यल लिखा जाता है, चौड़ाई को लिखा जाता है, ऊंचाई को लिखा जाता है, दूरी को लिखा जाता है, विस्थापन को लिखा जाता है, चाप को लिखा जाता है, त्रिज्या को लिखा जाता है, तरंगदैर्घ्य को लिखा जाता है। ये सब के सब क्या लिखे जाते हैं, यल विमीय सूत्र के समय। समय आवर्तकाल को टी लिखा जाता है, द्रव्यमान को यम। ठीक है ना। यानी किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना विमीय सूत्र कहलाता है। लेकिन मात्रक जो होते हैं उसमें आपको बता दें मीटर न लिख करके लंबाई यल लिखा जाता है। ठीक है ना। और द्रव्यमान को केजी न लिख करके यम लिखा जाता है, और समय को टी लिखा जाता है। ठीक है ना। और वो मूल मात्रकों का घात लगा के संबंध या बनाया जाता है। ठीक है ना। मूल मात्रक में घात लगा के व्युत्पन्न मात्रक बना दिया गया। अब मूल मात्रक में घात लगा के व्युत्पन्न मात्रक बना दिया गया तो वो घात जो होती है वो तो विमा होती है, लेकिन घात के रूप में व्यक्त कर देने से जो सूत्र बन जाता है वो विमीय सूत्र होता है। लेकिन विमीय सूत्र में हमने बताया ना कि लंबाई के लिए यल लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए यम लिखते हैं, समय के लिए टी। ठीक है ना। तो अब देखिए विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातांकों के द्वारा व्यक्त करना विमीय सूत्र कहलाता है। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। विमीय सूत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। उनमें से क्या है, विमीय सूत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो उनमें से नंबर 1 है, सुनिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, तरंगदैर्घ्य। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, तरंगदैर्घ्य को L से दर्शाया जाता है। दूसरा नंबर, द्रव्यमान को M से, समय को T से, विमीय सूत्र को सदैव m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के रूप में
लिखा जाता है। बीमीय सूत्र को सदैव कैसे लिखा जाता है? MLT फॉर्म में, है ना। लेकिन ये बता दें, इनमें से यदि कोई मान लीजिए MLT में से कोई एक अपसेंट है, इनमें से कोई क्वांटिटी क्या है? अपसेंट है, तो उस अपसेंट क्वांटिटी में घात को 0 लिख दिया जाता है ना। यानी MLT में से जो अनुपस्थित होता है उसके घात को 0 लिखा जाता है। ये रहा, इतनी बात को ध्यान देना है। जब बीमीय सूत्र किसी का लिखा जाता है तो इनके लिए क्या लिखा जाएगा? L, इसके द्रव्यमान के लिए M और समय के लिए T, और ये MLT फॉर्म में लिखा जाएगा। और इनमें से कोई अनुपस्थित हो, MLT में से जो अनुपस्थित होता है उसके घात को 0 लिखा जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वेग, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी यानी L और समय यानी T, तो LT-1 बराबर m0 LT-1। द्रव्यमान न होने के कारण इसके घात को 0 लिखा गया है। क्या लिखा हमने? MLT में से जो अनुपस्थित होता है उसके घात को 0 लिखा जाता है। जैसे वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी को क्या लिखा जाएगा? L, समय को क्या लिखा जाएगा? T, ऊपर भेजे LT-1। ठीक है। अब यहाँ M है ये नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो उसके घात को क्या कर दें? 0 लिख दिए। तो ये हुआ बीमीय सूत्र किसका बीमीय सूत्र? वेग का। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए और किसी का निकालना हो, अब मान लीजिए हम किसी और का निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम निकालें किसका? त्वरण का। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, है ना। त्वरण बराबर वेग बटे समय, तब वेग का m0 LT-1, वेग का क्या है? m0 LT-1, समय का क्या होगा? t, तो ये m0 LT-2। त्वरण बराबर वेग बटे समय, तब वेग का बीमीय सूत्र तो ये हो गया है, और समय यानी t, तो ये हो गई यहाँ। ठीक है ना। और कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मान लो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? ये तो द्रव्यमान, और ये आयतन को लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमने कहा ये द्रव्यमान को m और इसको L गुणे L, तो ये क्या हुआ? m/L³। तो ये हो गया mL-3 और T0। T समय नहीं है, इसमें समय ना होने के कारण घात 0 है। समय ना होने के कारण t की घात
शून्य लिखा गया है। जैसे इसमें द्रव्यमान न होने के कारण द्रव्यमान की घात 0 लिखा गया, ठीक है ना। और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई L चौड़ाई L, L स्क्वायर। अब इसमें m और t नहीं है तो m0 L स्क्वायर T0 है ना। द्रव्यमान और समय नहीं है तो इनकी घात को 0 लिख दिया गया, ठीक है ना। तो ये तरीका है। अब इसको आप लोगों को एक सारणी बनी हुई है बुक में, उन सभी बीमीय सूत्र को तैयार करो। और ऐसे बीमीय सूत्र लाने का हमने तरीका बता दिया। ये याद रखना, बीमीय सूत्र लाते समय वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन चाप त्रिज्या तरंग दैर्घ्य इन सब को L लिखा जाता है, द्रव्यमान को m लिखा जाता है, समय आवर्तकाल को T लिखा जाता है। बीमीय सूत्र को बड़े कोष्टक में भी लिखा जाता है, MLT के फॉर्म में लिखा जाता है ना। अभी इसमें MLT है, अभी विद्युत धारा पद आ जाएगा तो A लिखा जाएगा, ताप आ जाएगा तो थीटा लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, विद्युत धारा के लिए क्या लिखा जाएगा A, ताप के लिए क्या लिखा जाएगा थीटा, है ना। तो यही फिर MALBTC और AD और थीटा E, ऐसा ये ज़्यादातर यूज ये होता है। 12वीं क्लास में एम्पियर भी आ जाएगा, है ना। तो यानी m किसके लिए है, द्रव्यमान के लिए, L लंबाई के लिए, T ताप के लिए, A विद्युत धारा के लिए, थीटा ताप के लिए है ना। तो विद्युत धारा के लिए बीमीय सूत्र में A लिखा जाता है, ताप के लिए थीटा लिखा जाता है, कहीं कहीं K भी लिखा रहता है, ठीक है ना। पर प्रायः जो है MLT के फॉर्म में ही होते हैं। तो इतना आप लोग देखेंगे। अब इसके आगे हम बीमीय सूत्र आप लोगों को कम से कम 50 तो बीमीय सूत्र आप लोगों को जो आवश्यक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।